साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विवरण में हिंदी वाले संस्करण में 22 बार और अंग्रेजी के संस्करण में 20 बार संस्कृत शब्द का उल्लेख हुआ है। इससे संस्कृत भाषा के प्रति राजनीतिक लगाव इस समय क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वाली सभी शिक्षा नीतियों में संस्कृत का प्रयोग इतने अधिक बार नहीं किया गया है। इसके अध्याय 4 के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट अथवा गतिविधि में भाग लेगा। इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जैसे अभी कक्षा 6 से 8 के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा है, उसमें भारत के सभी आधिकारिक 22 भाषाओं का प्रयोग एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को करने का अवसर मिलता है। उस अवसर में संस्कृत को भी स्थान मिले और जिन भाषाओं का उद्गम स्थान या जिन भाषाओं की शब्दावली का निर्माण संस्कृतनिष्ठ होता है, उनको यह भी बताने की कोशिश की जाए कि यह शब्द मूल रूप से संस्कृत से आया है और अभी इस भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। अध्याय 4 के अनुच्छेद 17 में संस्कृत भाषा के बारे में बहुत विस्तृत रूप से उसके महत्व को बताया गया है और कहा गया है कि इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। अर्थात संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में जहाँ भी वैकल्पिक भाषा की बात आती है, जहाँ कोई विदेशी भाषा पढ़ाने की बात आती है, वहाँ प्रमुख विकल्प के रूप में संस्कृत को पेश किया जाए और उसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उसमें यह भी कहा गया है कि इसके पढ़ाने के तरीकों में बदलाव किया जाए, इसको रोचक बनाया जाए और इसको दूसरे भाषाओं के या दूसरे विषयों के साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम भी बनाया जाए। कहा गया है कि फाउंडेशन स्कूल और मिडिल स्कूल के स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने और इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकता है। अर्थात संस्कृत को विद्यार्थियों के स्तरानुकूल संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। इसके अनुच्छेद 22 के अध्याय 22 के अनुच्छेद 15 में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसको मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। संस्कृत भाषा के बृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्च शिक्षा में भी, इसका मतलब हुआ कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार इसको विकल्प के रूप में रखा जाएगा और स्कूल और उच्च शिक्षा में भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। अर्थात इसको दूसरे विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हुए मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतर विषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण नवीन बहुविषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित या मजबूत किया जाएगा। अर्थात संस्कृत विश्वविद्यालयों को भी अपने यहाँ अन्य विषयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। अर्थात छात्र अगर रुचि लेगा तो उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से संस्कृत को पढ़ सकता है।
इसलिए शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात बीएड में संस्कृत को भी प्रमुखता से रखा जाएगा और संस्कृत विषय के द्वारा भी बीएड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस विवरण के अध्याय 22 के अनुच्छेद 16 में भी आगे कहा गया है कि देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा। अर्थात सभी भाषा विभागों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर संबंध के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्थात छात्रों को अभिलेखों के पढ़ने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि जहां प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बीएड दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। अर्थात जो संस्थान बीएड कराते हैं वे भाषा शिक्षण के प्रति भी अधिक रुचि दिखाएंगे और भाषा अध्यापकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे ताकि भाषा अध्यापक बन पाएँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत को प्रमुखता से रखने की बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके पूर्व में हिंदी को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक मुख्य विषय के रूप में रखने की बात कही गई थी और भारत के कुछ दक्षिण के राज्यों ने उसका सीधा सीधा विरोध कर दिया था, जिसके कारण हिंदी वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाने लगी और वहाँ त्रिभाषा की जगह 2 भाषाएं ही अभी भी मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। इस कारण से इस विवाद को ख़त्म करने के लिए कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, चूँकि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं संस्कृत से अनुप्राणित हो रही हैं, अपनी शब्दावली का निर्माण संस्कृत भाषा के माध्यम से करती हैं, इसलिए संस्कृत को इतना महत्व दिया गया है जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो विवाद अभी भी बना हुआ है उस विवाद से निजात पाया जाए या उस विवाद को कमतर किया जाए और संस्कृत जब सार्वभौमिक रूप से पूरे भारत में पढ़ाई जाने लग जाएगी तो हो सकता है कि इसको पुनः एक बार राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किया जा सके। यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से दक्षिण भारत की भाषा हो, पश्चिमोत्तर भारत की भाषा हो, पूर्वोत्तर भारत की भाषा हो या उत्तर भारत की भाषा हो, सभी भाषाएं इस मुख्य रूप से संस्कृत से ही अनुप्राणित होती हैं। संस्कृत की शब्दावलियों का बहुतायत मात्रा में अपने यहाँ प्रयोग करते हैं। इसलिए संस्कृत को अगर मुख्य विषय के रूप में रखा जाएगा तो हो सकता है कि संस्कृत को अधिक से अधिक बल मिले। इसलिए हम सभी संस्कृत के अध्येताओं को और संस्कृत के अध्यापकों को यह प्रयास करना चाहिए कि संस्कृत के छात्र संपदा को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाए और संस्कृत को रोचक बना करके अन्य विषयों के साथ साथ इसको भी पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए और व्यवहार की भाषा बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।